अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए, ये सुबह का वक्त था जब मैं घर से कॉलेज पहुंच गई थी। और यहाँ पहुंचने के बाद ना सबसे पहले मैं कुछ ना कुछ अपने लिए ले आती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, घर में सुबह के वक्त ना बहुत सारा काम होता है और बच्चे सोते होते हैं, क्योंकि घर छोटा होने की वजह से सब कुछ उसी में करना होता है। तो मैं कैसे भी कोशिश करती हूँ ना कि सारी चीज़ें वाइंड अप करके कॉलेज पहुँच जाऊँ, उसके बाद वहाँ पर ही कुछ भी करूँ जिससे मेरे बच्चों की नींद में डिस्टर्ब ना हो। तो मैं यहाँ आने के बाद ही खाती हूँ। अच्छा, अभी ना यहाँ पे क्या हुआ कि मैम को ना बैंक का काम था, उन्होंने मुझे कहा कि चलो साथ में चलते, बैंक का काम जो है वो निपटा लेते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और सामने ही ज़ूडियो पड़ गया। और इत्तेफाक से उस वक्त जब मैं पहुंची ना, तो वहाँ पे सेल लगा हुआ था। मैंने मैम से कहा कि आप चले जाइए और मैं यहाँ पे जो भी मुझे कुछ सही लगता है देख लेती हूँ। अब आई हूँ तो कुछ ना कुछ ले ही लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, डेली ऐसा होता है कि मैं जब जॉब से घर आती हूँ बहुत थक जाती हूँ, रात में मार्केट जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और रास्ते में आते वक्त जो भी मुझे ऐसे जैसे सब्ज़ी वगैरह मिल जाती है वो तो ले लेती हूँ, लेकिन बच्चों के कपड़े हो गए या अपने कुछ चीज़ें लेना, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलती है। तो उसके लिए मुझे सैटरडे संडे ही वक्त ऐसा मिलता है जब मैं निकालती हूँ, महीने में कभी एक बार मेरा कहीं जाना होता है। अच्छा, ये जगह ना बड़ी कन्फ्यूजन वाली होती है, इतनी सारी चीज़ें ये लोग रख देते हैं ना कि इंसान कन्फ्यूज़ हो जाए कि लेना क्या है। मैं यहाँ पे आने के बाद ना सच बताओ बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मैं क्या लूँ। तो इसमें से कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, तो किसी का कलर नहीं पसंद आ रहा था, तो किसी की साइज़ का इशू था। तो इस तरीके से ना मैं बड़ी मुश्किल से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो लेके फाइनली मेरे सामने एक मिरर आ गया। मैं यहाँ पे सेल्फी लेने लगी। अब मिरर सामने हो, फोटो ना लूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने यहाँ पे एक दो जो क्लिक है वो अपनी भी ले ली। साथ ही मैंने आपके लिए ज़ूडियो का नज़ारा भी दिखा दी कि ये देखिए जो है सेल लगा है, तो क्या हाल था। और आपको पता है, मैं ये भूल गई थी कि लेना तो ठीक है, उसके बाद एक लंबी सी लाइन होगी जिसमें हमें खड़े रह के बिलिंग करना है। अगर मैम नहीं होती ना तो मैं ना जाने और कितना टाइम लगा देती हूँ। तो मैम की वजह से उन्होंने कहा कि जल्दी कर, क्योंकि बिलिंग के लिए हमें काफ़ी लंबी लाइन है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं तो सोच रही थी कि मुझे खड़ा कहाँ होना है, क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, लेडीज सेक्शन भी काफ़ी अच्छा ऑफर लगा हुआ था, और उसके अलावा ना जैसे मास्क वगैरह हो गए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे थी। परफ्यूम वगैरह भी बहुत अच्छे थे, क्लचेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी थी। बट ना मैं ज़्यादा कुछ लेना नहीं चाह रही थी अपने लिए, और आप देख सकते हो कि इतनी लंबी लाइन थी ना कि मैं अगर यहाँ वहाँ होती तो और भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दे देना पड़ता। अच्छा, उसके बाद जब बिलिंग का वक्त आया ना, तो प्रॉब्लम मेरे कार्ड के साथ हो गई। मैं इस टेंशन में थी कि पता नहीं, क्योंकि ना मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती हूँ और यहाँ पे मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना था। तो मैंने कहा मैम आप ही मेरा देख लो क्या है, क्योंकि मेरे से तो ये नहीं होगा। और बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारी जो बिलिंग हुई है, उसके बाद हम निकल गए। अच्छा, ये तो था मेरा कुछ सुबह के दिन का, मतलब दोपहर तक का जो काम था, मैंने वो सारी चीज़ें निपटाई। उसके बाद घर आ गई। घर आने के बाद होता ये ना कि दोनों बच्चे घर पे जब होते हैं, ऊपर लेके आती हूँ, किसी को नहलाना तो किसी को खिलाना, किसी का कुछ ना कुछ ऐसा काम होता, तो उसमें लग जाती हूँ। फिर आंटी आ जाते काम वाली, अगर वो नहीं आए तो खुद ही करना पड़ता है। मतलब ये सारी चीज़ों में बिजी हो जाती हूँ। अगर थोड़ी सी नींद मिल गई तो मेरे लिए गोल्डन चांस होता है, मैं फ़ौरन ही ले लेती हूँ। अच्छा, एक बात और, जब मैं आ रही थी ना तो इत्तेफाक से मुझे ये देखिए मोबाइल कवर भी मिल गया। कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, हम बहुत ज़्यादा ढूंढते नहीं मिलता है, लेकिन नज़रों के सामने अचानक से आ जाता। तो उस दिन ये आप लोग ना कमेंट करके बताना कि ये मेरा मोबाइल कवर कैसा लगा। देखिए, मेरी चीज़ें ना बहुत डिसेंट होती है। देखिए, हर किसी का पसंद अपना अलग अलग होता है। हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें ना बहुत ही सिंपलिसिटी में बिलीव रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शाम के वक्त मैंने जल्दी से, जैसे ही हस्बैंड आते हैं, अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको पता है दिन में खाना प्रॉपर होता नहीं है, रात में बहुत भूख लगी होती है। मैं अगर 11-12 बजे तक वेट करूँ तो मैं यूँ ही आधी मर जाऊँगी। तो इसके लिए मैं नाश्ता अच्छे से बना के कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना चढ़ाने लगती हूँ, जैसे ही मेरा नाश्ता फिनिश होता है। तो अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और मैं दाल बनाने लगी थी। इसकी रेसिपी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में डाली। अच्छा, ये मिक्स दाल जो है ना, मैंने बहुत से लोगों को सुना है भेल भाल दाल, सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। मैंने तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना था और बड़े मज़े का बना था। अच्छा, जब तक मेरा खाना बनता है ना, मैं बाकी के दूसरे काम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम वक्त मेरे पास होता है। और रात ऐसे जल्दी से हो जाती है ना कि ऐसे लगता है बस नेक्स्ट डे फिर सुबह उठना और जाना है। तो जो काम होता है उसी वक्त मैं कर लूँ तो मेरे लिए अच्छा है। तो जैसे फ्रूट्स वगैरह अगर मैं ले आती हूँ, सब्ज़ी वगैरह ना, तो साइड ही साइड ना ये सारे काम भी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे कुंदरू भी सही मिला था, तो मैंने ये भी ले लिया और इस तरीके से अपने सारे काम आज दिन भर के किए। अच्छा, अब यहाँ पे ना बारी आती है रोटी बनाने की। रोटी तो मैं बना ली थी। अब बच्चों का ना कभी कभी क्या होता है, खाना अलग। देखिए, कुछ बच्चे खाते, कुछ नहीं खाते। कभी शायान के नाटक रहता है, कभी नुहान के। मेरे बच्चे दोनों छोटे ही है, तो उनका भी मुझे ख्याल। इसके लिए ना मैं यहाँ पे नुहान के लिए पराठा बनाने लगी थी, मीठी रोटी जिसके आप कहते। और फिर मुझे भी बहुत खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो यही बहाने मैं भी खा लूँगी और बच्चे भी खा लेंगे। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि बच्चों के लिए कभी कभी आपको कुछ अलग करना पड़ता होगा। हम हमारे लिए अलग बनाते हैं, अक्सर ये होता है मेरे साथ। तो ये बहुत हर वक्त होता है कि मैंने बहुत कम ऐसा हुआ कि मैं जो बनाती हूँ दोनों बच्चे मेरे खा लें।
अच्छा, ये जो पराठा है ना, मैं इसे पराठा ही जैसे बनाई थी, बस बीच में जो है शक्कर डाल दी थी। आप इसे ना बहुत से लोग, जैसे मेरी अम्मी पहले बनाती थी, वो मीठी रोटी कैसे बनाती थी, बड़ी सी लोई लेके उसमें शक्कर भर के बीच में और उसके बाद बेल लेते थे, है ना, इसी तरीके से बनता है मोस्टली। लेकिन मैं ना थोड़ा काम आसान करी थी और मीठा थोड़ा कम बना रही थी, इस वजह से ना जैसे पराठा बनता है तो तेल लगाने के बाद ही मैंने क्या किया था, इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दिया था। तो बस बहुत ही आसान तरीके से मीठी रोटी बन के रेडी हो गई थी, मीठा पराठा भी आप कह सकते हैं, आपको जो कहना है। जब ये वक्त ऐसा होता है ना कि कभी नुहान जो है मेरे पास होता है, कभी दोनों बच्चे नीचे होते हैं और कभी दोनों ही ऊपर होते हैं। तो अगर मेरे पास है तो उनको उसी वक्त में खिला, तो जैसे कि गरम गरम मैंने नुहान को खिला दिया। तो जब तक मेरी रोटी और पराठा वगैरह बन रहा था, मैंने दाल भी चढ़ा दिया था, दाल ऑलमोस्ट गल गई थी। अच्छा, दाल की मैं क्या ही तारीफ करूँ, दाल मेरे यहाँ दाल ही रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा मिलावट नहीं, जैसे कि आप टमाटर डाल दो या कोतमीर वगैरह डालो ना, हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इसके लिए बहुत कम चीज़ों से मैं दाल बनाती हूँ और तड़का बहुत ही सिंपल देती हूँ। तो बस ये केवटी दाल को ना, मतलब जो काली दाल है, मिक्स दाल आप कह सकते हैं, भेल दाल, आपको जो कहना है, इसको ना मैंने सिंपल सा जीरा और प्याज का तड़का दिया था, 2 लाल मिर्च डाली, क्योंकि ज़्यादा तीखा बना दूंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया था। बाद में हस्बैंड और बच्चे सब ऊपर आ जाते, खाना खाने का टाइम हो जाता, उस वक्त मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत घाई घाई का वक्त होता है जिसमें मैं मोबाइल यूज़ करना सही नहीं समझती हूँ। तो चलिए, ये था मेरा दिन भर के जो छोटे मोटे काम मैंने आपसे शेयर किए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।